तो दोस्तों ये है एक पावरफुल रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट विद पावर बैंक। तो दोस्तों ये 2-in-1 गैजेट जिसको कि मैं आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाने वाला हूं, और इसे जो है आप लाइट कट जाने के बाद एज ए इमरजेंसी लाइट भी यूज कर सकते हैं। आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और इससे जो है आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, वो भी फास्ट तरीके से, यानी आपका फोन जो है इससे फास्ट चार्ज होगा। और ये जो है काफी ज्यादा हैंडी है, जिसे आप कहीं भी रखकर अपने साथ जो है कैरी कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही 2-in-1 गैजेट बनाकर दिखाने वाला हूं, यानी कि रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट विद पावर बैंक। और ये जो है काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे बनाकर तैयार कर लोगे। तो दोस्तों चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने में मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज की है जो आपको आसानी से न मिले। सभी चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते में आप इसे अपने घर पे बनाकर तैयार कर लोगे। वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वायरिंग समझाऊंगा कि आप जो है इसे कैसे बनाओगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18650 साइज की लिथियम आयन बैटरी है, और मैं यहाँ पर 3 यूज करने वाला हूँ। और इन तीनों का जो है मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा, मतलब इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। उससे पहले इन तीनों को एक साथ करना होगा, तो मैंने पहले से ही इन 3 बैटरीज को एक साथ कर रखा है, और इन तीनों को मैंने टेप से चिपका कर एक साथ कर दिया है। कुछ इस तरीके का टेप था मेरे पास, तो उसी से मैंने चिपका कर एक साथ कर दिया है। आप जो है फेविक्विक वगैरह से भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जो है पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पॉजिटिव टर्मिनल जो है इनको, और इनके जो नेगेटिव टर्मिनल है इनको, सभी तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल और सभी तीनों के नेगेटिव टर्मिनल हमें एक साथ करने होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से वायर लेना है, और वायर को इन तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल के साइज का मेजर करना है, और मेजर करके इस पर से कवर हटा लेना है। तो चलिए इस पर से जो है कवर हटा लिया जाए, ताकि इन तीनों बैटरीज को हम इस वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफी इजीली इसको कवर हटा लिया है, और ये जो है अब रेडी हो चुका है हमारे बैटरी पर सोल्ड होने के लिए। तो चलिए एक एक करके इस तीनों बैटरीज पर, यानी कि तीनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। एक ही वायर से आपको कनेक्ट करना है तीनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कनेक्ट हो चुका है, इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर जो इसके नेगेटिव टर्मिनल है उसको भी जो है मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो बैटरीज होती हैं उनके पॉजिटिव टर्मिनल को आपको एक साथ कनेक्ट करना है, और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करना है, और फाइनल आपको 2 वायर मिलेंगे, और सभी बैटरीज का जो एमएच पावर है वो जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। यानी कि 2000 की 3 बैटरी हमने लिया है, तो अब इस बैटरी की फाइनल जो कैपेसिटी है वो जो है 6000 mAh हो गई है। लेकिन इसका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज जो है 3.7 वोल्ट था तो 3.7 वोल्ट ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक 6000 mAh की बैटरी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने 3 बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करके तैयार कर लिया। बहुत ही इजीली आप इसको घर पे कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें जो है एक पावर बैंक मॉड्यूल की जरूरत होगी, और ये पावर बैंक मॉड्यूल आपको बहुत ही इजीली ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। यानी कि अमेजॉन वगैरह से भी आप मंगा सकते हो, या तो अपने नजदीकी मार्केट से भी मंगा सकते हो। इसमें जो है 2 फीमेल पोर्ट लगे हुए हैं, और इसमें जो है एक में जो है 1 एम्पियर और दूसरे में 2 एम्पियर की करंट आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें B-B+ लिखा हुआ है, जहां पर सिंपली आपको बैटरी कनेक्ट कर देना है और पावर बैंक बनके तैयार हो गया। तो बैटरी का ये नेगेटिव वायर है जिसको कि हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और बैटरी का ये जो है पॉजिटिव वायर है जिसको हम यहां पे कनेक्ट करेंगे, और बहुत ही इजीली ये जो पावर बैंक है बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं इस बैटरी को इस पावर बैंक मॉड्यूल से। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं इजीली ये जो है कनेक्शन हो गए हैं। बस इतना ही कनेक्शन करना था और हमारा पावर बैंक बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इस पावर बैंक मॉड्यूल की जगह कोई भी पावर बैंक मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पावर बैंक मॉड्यूल में ये है कि इससे जो है आप जो है अपने फोन को फास्टली चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक पोर्ट में से 2 एम्पियर का करंट आता है। और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 2 वायर और लिया है, एक रेड और ब्लैक, ताकि एक और चीज हमें लगाना है उसको भी पावर देने के लिए हम यहां पर वायर कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर रेड और ब्लैक एक एक वायर हमने और कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे फंक्शन को हमें जो है इस बॉक्स में लगाना है। तो ये जो बॉक्स है इसे आप जानते ही होंगे, ये एक तरह से एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें कि आप जो है 2 स्विच लगा सकते हैं। यानी ये जो है 2 स्विच वाला एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और इसी में हम जो है पूरा अपना फंक्शन यानी बैटरी, पावर बैंक सभी कुछ
इसी में फिक्स करेंगे। तो इसी बॉक्स के अंदर हमें अपना बैटरी, पावर बैंक मॉड्यूल सभी कुछ इसी में लगाना है। तो उसको लगाने में हमें दिक्कत ना हो उसके लिए ये जो स्क्रू कसने वाले चारों कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं इनको हम तोड़कर हटा लेंगे। ये जब रहेंगे तो ये पावर बैंक और बैटरी लगाने में हमें दिक्कत होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर ये स्क्रू कसने वाला चारों कॉलम को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है काफी अच्छे से हट चुका है और आपको ये जो बॉक्स है काफी इजीली आपको अपने नजदीकी इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो पावर बैंक है काफी आसानी से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम इसी की साइज का है और आपको जो है पावर बैंक भी और ये बॉक्स और बैटरी सभी कुछ बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है काफी अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है और इसका जो यूएसबी पोर्ट है दोस्तों इसको जो है हमें बाहर निकालना है ताकि इससे हम जो है किसी अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकें। उसके लिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूं ताकि उतना दूर कटिंग कर सकें और इस पावर बैंक मॉड्यूल को हम अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर ली है। अब चलिए उतना कटिंग कर लेता हूं और कटिंग करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है काफी अच्छे से कटिंग हो चुका है दोनों यूएसबी पोर्ट के लिए और एक जो है माइक्रो यूएसबी के लिए, जिससे कि हम जो है बैटरी को चार्ज करेंगे। तो पावर बैंक को फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने कटिंग तो कर लिया है। अब चलिए बैटरी पर मैं ग्लू लगा देता हूं और पावर बैंक मॉड्यूल पर ग्लू लगा देता हूं और ग्लू लगाकर मैं इस बॉक्स में इन दोनों को काफी अच्छे से फिक्स कर देता हूं। तो यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरीके से लग जाएगा और पावर बैंक मॉड्यूल कुछ इस तरीके से लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पावर बैंक मॉड्यूल का दोनों यूएसबी पोर्ट है और माइक्रो यूएसबी लगा हुआ है वो जो है बाहर की तरफ निकल गया, बैटरी भी काफी अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो गया। तो बैटरी यहाँ पर और मजबूती से पकड़ा रहे उसके लिए मैं जो है थोड़ा बहुत ग्लू यहाँ पर और भी फिल कर देता हूँ। अब ये जो है काफ़ी अच्छे से फिक्स हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से फिक्स हो चुकी हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें जो है एक स्विच लगाना होगा और ये जो स्विच है हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर इस स्विच को लगाने के लिए मैं यहाँ पर कटिंग करूँगा ताकि स्विच को हम यहाँ पर लगा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है और ये जो बॉक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्ट होता है, तो आप काफी आसानी से इस पर कटिंग वटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्विच को हम कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं, एकदम स्विच के हिसाब से ही मैंने कटिंग की है। तो स्विच जो है काफी अच्छे से यहाँ पर लग चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्विच का हमें क्या यूज, क्योंकि पावर बैंक तो वैसे ही काम करेगा, स्विच से उसका क्या मतलब। तो हम जो अलग से इसमें लाइट लगाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर स्विच लगाया है जिससे कि हम ऑन ऑफ कर सकें। तो ये जो पावर बैंक से हमने एक और एक्स्ट्रा वायर निकाला था पॉजिटिव का, उसको हम कनेक्ट कर देंगे स्विच के किसी भी एक टर्मिनल पे और एक जो है और वायर लेंगे और उसको हम कनेक्ट कर देंगे स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल पे। अब ये होगा कि जो पॉजिटिव का पावर है वो स्विच से होकर जाएगा और इस रेड और ब्लैक वायर में हम जो भी कनेक्ट कर देंगे वो जो है स्विच से ऑपरेट होगा, यानी स्विच से ऑन ऑफ होगा। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने बॉक्स के ऊपर वाले पैनल को और इसी पैनल पे हम कुछ फिक्स करने वाले हैं, जो कि ये रहा। और ये जो है 12 वोल्ट पे चलने वाली एक जो है 2.4 वाट की एलईडी लाइट है और इस एलईडी लाइट को आप बहुत ही इजीली मार्केट से खरीद सकते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि आपको 10 रुपये में एक मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं जो है ये तीनों एक साथ जुड़े हुए थे तो मैंने जो है इसको काट कर निकाल लिया और इसके पीछे जो है डबल साइडेड टेप भी लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो डबल साइडेड टेप का या फिर आप कैसे चिपकाएंगे उसका आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से होल बने हुए हैं जिस पर कि हम वायर को अंदर डाल के हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर इन दोनों लाइट्स को चिपका देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है काफ़ी अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब दोस्तों चलिए पीछे इसको पलटते हैं। तो पीछे ये जो है आप देख सकते हैं काफी अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब इसके जो वायर्स हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं और इसके जो वायर्स हैं दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का वायर आया है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दोनों के एक एक पॉजिटिव वायर और दोनों के एक एक नेगेटिव वायर हो गए। तो इन दोनों के पॉजिटिव वायर को एक साथ करेंगे और दोनों के नेगेटिव वायर को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वायर पर से कवर हटाकर दोनों के पॉजिटिव वायर को एक साथ कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों के नेगेटिव वायर पर से कवर हटाकर इन दोनों के नेगेटिव वायर को भी एक साथ कर लेता हूं, ताकि हम जब पावर दें तो दोनों में पावर एक साथ चला जाए और दोनों लाइट हमारा एक साथ ऑन हो जाए। तो दोस्तों यहां पर ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इस वायर को हम थोड़ा सा सोल्ड भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा लाइट है इसको मैंने यहां पर चिपका दिया और दोनों को आपस में कनेक्ट भी कर दिया। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इसके ऊपर वाले पैनल पे हमने 12 वोल्ट की लाइट लगा ली, ये पावर बैंक भी बनकर तैयार हो गया था। अब हमारे पास एक जो है प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है, और वो जो प्रॉब्लम है ये है कि ये जो हमारी लाइट्स हैं वो 12 वोल्ट पे चलती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी रेटिंग ऊपर लिखी हुई है 12 वोल्ट, और ये जो है हमारी बैटरी है, ये जो वायर है वो जो है 3.7 वोल्ट 3.8 वोल्ट ही देंगे। चलिए मैं आपको जो है मेजर करके दिखा देता हूं कि ये जो पावर बैंक है वो हमें 3.8 3.9 4 वोल्ट से ऊपर तो नहीं ही देने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें से जो है 3.8 वोल्ट आ रहा है, जबकि हमें जो है इस लाइट को जलाने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें जो है चाहिए होगा एक डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर, और उस कन्वर्टर को आप जो है बहुत ही ईजिली मार्केट से खरीद सकते हैं। और वो जो है कन्वर्टर ये रहा, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है। अगर आप इस पे यहां पे कोई बैटरी कनेक्ट करते हो, जैसे कि हमारा जो बैटरी है उसका वोल्टेज 3.7 वोल्ट है, तो उसको जो है हम बढ़ाकर इसके आउट वाले से हम ले सकते हैं 32 वोल्ट तक। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसके इन वाले में हम जो है कनेक्ट करते हैं बैटरी से आ रहे दोनों वायर को। ये जो दोनों वायर हैं जो कि बैटरी से आ रहे थे, मैंने बताया ही पावर बैंक पे कनेक्ट किया है, यानी वो बैटरी से ही आ रहे हैं। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे ये जो हमारा डीसी टू डीसी बूस्ट मॉड्यूल है उसके इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव पे, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हुए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं दोनों वायर को यहां पर कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो डीसी मॉड्यूल है उसके इनपुट पे मैंने वायर्स कनेक्ट कर दिया है, और ये जो वायर्स है, ये जो पावर बैंक है उसी के पॉजिटिव और नेगेटिव से आ रहा था जहां पर हमने बैटरी कनेक्ट किया था पावर बैंक मॉड्यूल पे। तो आप जो है काफी अच्छे से कनेक्शन को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कनेक्शन तो हो गया। अब चलिए इसके आउटपुट पर भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहां पर आउटपुट पे हमें कनेक्शन करना है, तो आउटपुट पॉजिटिव और आउटपुट नेगेटिव पे कनेक्शन करने के लिए मैंने यहां पर 2 वायर ले लिया है। चलिए इसको भी कनेक्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों इसके कनेक्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस बूस्ट मॉड्यूल पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, और नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो है ही, आप जो है काफी इजीली आप जो है देखकर इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहां पर हमें मल्टीमीटर लेना है और इसके वोल्टेज को सेट करना है जितनी हमें जरूरत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर के प्रोब को मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव पे सेट कर दिया है, और यहां पर जो स्विच है उसको ऑन करते ही जो हमारा डीसी मॉड्यूल है उसमें पावर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं हमें जो है 19 वोल्ट अभी मिल रहा है। और ये जो बूस्ट मॉड्यूल है उसमें एक जो है पोटेंशियोमीटर लगा होता है, उसको जो है घुमाकर आप जो है इसके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है 20 से आगे चला गया, तो हम जो है मल्टीमीटर के रेंज को भी 20 से आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24, 25, 26, 28 यहाँ तक चला जा रहा है। तो इतने की जरूरत है नहीं। तो चलिए हम इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के इसको जो है 12 पे सेट करके और छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12.1, 12.2 पे हमें लाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये जो है 12.2 पर मैंने लाकर छोड़ दिया है। अब चलिए इसको जो है हटाते हैं मल्टीमीटर वगैरह और आगे का काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा डीसी बूस्ट मॉड्यूल है उसके आउटपुट पे हमने ये दोनों वायर कनेक्ट किया था। इसको सिर्फ मैंने जो है इसकी सेटिंग करने के लिए की थी, जिससे कि हम जो है मल्टीमीटर कनेक्ट कर सकें। तो इसको जो है अब हमें निकाल देते हैं। कोई जरूरत है नहीं इन दोनों एक्स्ट्रा वायर की, क्योंकि ये जो हमारा लाइट है उसमें पहले से ही वायर लगे हुए हैं। तो इन दोनों से जो वायर लगे हुए हैं इन्हीं दोनों को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से अब 12 वोल्ट आ रहा है। तो हम इन दोनों वायर को डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी हमें 12 वोल्ट की जरूरत ही है। तो चलिए यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से ये जो है कनेक्ट हो चुका है। अब स्विच ऑन करते ही ये जो दोनों लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है कंप्लीट हो चुका है, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। आप जो है बहुत ही इजीली इन सभी कनेक्शंस को कर सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया, एक एक वायरिंग आपको बताई कि कहाँ कौन चीज कनेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है मैं डबल साइडेड टेप लगा देता हूँ इस डीसी टू डीसी बूस्ट मॉड्यूल पर, और इसे हम अपने बॉक्स के अंदर कहीं भी चिपका देंगे। तो इसको बैटरी के ऊपर भी चिपका सकते हो, लेकिन इसका कैपेसिटर वगैरह थोड़ा सा बड़ा है तो बॉक्स बंद करने में दिक्कत होने लगेगी। तो यहाँ पर बैटरी के बगल में और पावर बैंक के ऊपर थोड़ा सा जगह खाली है तो उस पर हम चिपका देते हैं। डबल साइडेड टेप लगा है तो उससे जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी अच्छे से लग चुका है। अब चलिए इसको जो है हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाएगा, बॉक्स बंद हो जाएगा। तो अब हमें इस बॉक्स को लॉक करना होगा। तो इस बॉक्स को लॉक करने के लिए इसमें जो है स्क्रू आते हैं, लेकिन स्क्रू का यूज हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके चारों कॉलम हमने तोड़ दिए थे पहले ही स्क्रू कसने वाला। तो इसको जो है हम फेविक्विक से चिपका देंगे।
तो चलिए इसे फटाफट से हल्का हल्का चारों तरफ से फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो दोस्तों ये जो है काफी अच्छे से चिपक चुका है और ये जो है पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कितने बेहतरीन तरीके से बना है, इसकी डिजाइनिंग जो है कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसकी टेस्टिंग देखते हैं। उससे पहले मैं आपको इसको चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लगे हुए माइक्रो यूएसबी पोर्ट से आप इसे चार्ज कर सकते हैं और ये जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है ये पावर बैंक में ही था। तो दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी अपने मोबाइल चार्जर को कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको चार्ज लगा के दिखाता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे चार्ज लगा दिया और यहाँ पर जो है लाइट्स जल रहे हैं, यानी कि हमारी जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है और ये जो है काफी अच्छे से विजिबल है। तो आप पीछे पलट के देख भी सकते हो कि ये जो है कितना चार्ज हुआ है। तो दोस्तों इसकी बैटरी जो है लगभग चार्ज है। चलिए इसको निकालते हैं और इसकी टेस्टिंग अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको जो है टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है 2 पोर्ट लगे हुए हैं। किसी में आप जो है लगाकर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, लेकिन एक में जो है 1 एम्पियर का करंट आएगा, दूसरे में जो है 2 एम्पियर का करंट आएगा। ये जिसमें मैंने अभी अभी डेटा केबल कनेक्ट किया उसमें जो है 2 एम्पियर का करंट आएगा, यानी इससे हमारा स्मार्टफोन जो है फास्ट चार्ज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो है कनेक्ट करते हैं ये जो है काफ़ी अच्छे से चार्ज होने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे से तुरंत ही चार्ज होने लग रहा है, यानी कि इसका पावर बैंक वाला हिस्सा जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके लाइट को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर लगे हुए स्विच को ऑन करेंगे और ये जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। और दोस्तों आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं। चलिए अंधेरे में मैं इसकी ब्राइटनेस दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे रूम में पूरी तरह से अंधेरा है, मैंने इसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीजें कितनी अच्छी तरीके से विजिबल हो रही हैं। आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं कितना ज्यादा बेहतरीन है। मेरे रूम में जो है सिर्फ यही लाइट जल रही है, पूरी तरह से अंधेरा कर दिया है मैंने और आप जो है देख सकते हैं कि सभी चीजें कितनी अच्छी तरीके से विजिबल हो रही हैं। तो दोस्तों आपको हमारे इस रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट विद पावर बैंक की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।